दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। लेकिन एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ मिडल क्लास इन्वेस्टर बोल सकते हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं। मिडल क्लास इन्वेस्टर की बात करें, कुछ लोग ₹500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ 5,000 करते हैं, 5 लाख करते हैं, 50 लाख भी करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो हम ज़रूर अपने माइंड में रखते हैं और उसको फ़ॉलो भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, तो हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूचर प्लान पढ़ते हैं, भविष्य में डेवलपमेंट के चांसेस हैं कि नहीं है, ये सब भी चेक करते हैं। और जब ओवरऑल हम सैटिस्फाई होते हैं, तब जाके हम कंपनी पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो कंपनी बड़ी होगी, बिज़नेस ग्रो करेगी उसका, तो हमारे जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है बढ़ेगा, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमें अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी। लेकिन किसी भी कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों प्रमोटर का, जो कंपनी को चला रहा होता है। इंटरनली उसके हाथ में होता है, डिसीजन लेना उसके हाथ में होता है, कंपनी को ग्रो करना है, भविष्य में पॉलिसीज़ कैसी होंगी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना उसके हाथ में होता है, कैसे टाई अप करने हैं, कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी पे, कंपनी के पास पैसे आते हैं और उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, वो सब चीज़ें प्रमोटर के हाथ में होती हैं। हालाँकि ये कहा जाता है कि ये शो किया जाता है बैलेंस शीट में कि हम इस पैसे को जो हम फंड मार्केट से उठा रहे हैं, उसको हम कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन कभी-कभी वो इन्वेस्टमेंट अगर गलत जगह डाइवर्ट हो जाती है, तो हमारे पैसे डूब जाते हैं, कंपनी भी बंद हो जाती है और उसमें सेबी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सेबी ना हो, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को, फ्रॉड को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। वैसे दोस्तों एक कंपनी है जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम आता है, तो हमें लगता है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी है, ग्रो करेगा, तो इसको देख कर के बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया इसमें। लेकिन आप देखोगे, जिस हिसाब से कंपनी के शेयर भाग रहे थे और एक टाइम पे अगर आप देखोगे, तो इस कंपनी का प्राइस कहाँ तक देखने को मिल रहा था, ये देखिए टॉप तक देखोगे, तो ₹1281 के प्राइस पे थी कंपनी और उसके बाद देखोगे, आज के दिन में ये कंपनी एकदम धड़ाम हो गई, ₹123 के प्राइस में वो चली गई है और मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखोगे तो 471 करोड़ में पहुँच गई है। तो मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये इस कंपनी के जो शेयर के प्राइस हैं, अचानक से धड़ाम हो गए और ये कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हर कोई इसके बारे में बात भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो फ्रॉड किया है, वो कंपनी के प्रमोटर ने किया हुआ है। उन्होंने क्या किया, अगर आप देखोगे इन्होंने लोन लिया और जो लोन लिया था, वो कंपनी में की ग्रोथ के लिए लिया था कि सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उसको पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने यूज़ कर डाला। अब यहाँ देखोगे जेनसॉल इंजीनियरिंग का शेयर धड़ाम 91% तक गिरा। सेबी के मालिकों के ऊपर, जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी के ऑनर है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है और स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी, उसको भी उन्होंने यहाँ पर सेबी ने बैन कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो पैसे थे कंपनी के, उसको इन्होंने गलत तरीके से यूज़ किया। जैसे अब यहाँ पे अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी, जो कंपनी के प्रमोटर हैं, और पुनीत सिंह जग्गी पर फंड डायवर्जन और झूठे खुलासों के आरोप लगाए हैं। मतलब कंपनी का जो पैसा था, उसको उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया और उसका जो बैलेंस शीट होता है, वहाँ पे गलत तरीके से उन्होंने उसको चीज़ को शो किया। आदेश के अनुसार ये भी दोनों ने, ये भी किसी कंपनी के में डायरेक्टर या मैनेजमेंट में अहम पद पे काम भी नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार के सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ये लोग। यहाँ पे देखो कि जेनसॉल इंजीनियरिंग जैसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आंतरिक नियंत्रण पूरी तरह से विफल रहे हैं। प्रमोटर क्या कर रहे थे, इस पब्लिक कंपनी को ऐसे चला रहे थे जैसे उनकी प्राइवेट कंपनी हो, निजी स्वामित्व की कंपनी हो। प्रमोटर कंपनी के फंड को रिलेटेड प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करके निजी ज़रूरतों के फंड पर खर्च कर रहे थे और जैसे उनका खुद का ही पिगी बैंक हो। मैंने एक अपने व्हाट्सएप चैनल पे डिस्कस भी किया था कि उन्होंने क्या किया था कि गोल्फ की जो किट होती है, उस पे पैसे लगाए थे उन्होंने। साथ ही साथ अपने रिलेटिव के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र किए थे। ऐसी बहुत जगह उन्होंने पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र किए। अब इसको लेकर के अगर आप देखोगे, तो ये कंपनी बंद होने की कगार पे भी जा सकती है। अब बंद हो जाएगी ये कंपनी। कभी ₹2400 के प्राइस में थी, ₹122 में आते दिख रहा है यहाँ पर। आप देखोगे यहाँ पर गुरुग्राम में लग्ज़री फ्लैट खरीदने को पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। 26 लाख रुपए का गोल्फ कोर्ट यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर अलग-अलग कंपनियों के में इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे वहाँ पर। और यहाँ पे देखो कि इसके अलावा कंपनी के सीईओ ट्रैवल अन्य विलासिता वाली चीज़ों पर पैसे खर्च करते। तो लग्ज़री चीज़ों पे ये लोग पैसे यहाँ पर लगाते जा रहे थे और पैसा कहाँ से आ रहा था? या तो लोन ले रहे थे, या जो पब्लिक की तरफ से उन्होंने पैसा उठाया था, उसका वो लोग मिसयूज़ करते हुए दिख रहे थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ देखोगे अगर, तो कंपनी का प्राइस तो गिरा है। अब यहाँ देखो प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआईज़ की होल्डिंग लगातार कम हो रही है यहाँ पर ना, और कब निकल जाते हैं एफआईआईज़ आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो तब पता चलेगा
कि जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, जब अपडेट होगा तब पता चलेगा कि एफआईआई बेच के निकल गए। पब्लिक होल्डिंग आप देखो 35.24 है और यहाँ पे कितने करोड़ों शेयर होंगे जी यहाँ पर पब्लिक के पास में होंगे। पब्लिक सिर्फ हमारे आप जैसे लोग नहीं होते, बहुत लोग बड़ी क्वांटिटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप देखो कि बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं आप देखो कि यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में तो कंपनी के रिजर्व देखिए 551 करोड़ के रिजर्व हैं, वहीं कंपनी पर 1300 करोड़ की बोरिंग है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी की जो इक्विटी है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है, वो भी आपको यहाँ पर प्लेज में देखने को मिलेगी, जो कि मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करोगे, सेल्स तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर सेबी का आरोप है कि उन्होंने गलत यहाँ पे चीज़ों को शो किया था। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि किसी भी कंपनी में हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो प्रमोटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में ड्यू डिलिजेंस तो हम करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको जाती हुई तो अच्छी दिखेंगी, लेकिन बाद में कब धड़ाम हो जाए कुछ पता नहीं होता। यही अनसर्टेनिटी मार्केट में रहती है। अगर मार्केट एकदम सही ट्रैक में चल रहा हो तो हर कोई पैसा लगा के हर कोई पैसे बना सकता है, लेकिन मार्केट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, हर कोई पैसा नहीं बना पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने पे क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो ख़त्म हो जाएंगी। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, नई कंपनियां आती है मार्केट में, अच्छा परफॉर्म करती हैं, बाद में खत्म हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा, जो बाकी कंपनियों में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपको कहीं ना कहीं रिकवरी देती हैं और आपके जो लॉस होता है उसको बेयर करने में, आपकी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ अच्छी सीखने को मिला होगा। बाकी आपके कुछ कमेंट होंगे मेरे साथ शेयर करिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत से डेली अपडेट्स होते हैं जो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।